क्या अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सोशल मीडिया के ट्वीट से चलने लगी है? और जब लीडर्स के स्टेटमेंट्स और नेवल ऑर्डर्स आमने सामने आ जाए तो पावर किसकी मानी जाएगी? यही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बात सिर्फ हॉर्मुज़ स्ट्रेट की नहीं है बल्कि अथॉरिटी और कंट्रोल की लड़ाई की है। हाल ही में ईरान की नेवी का एक ऑडियो सामने आया जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स में हलचल मचा दी। इस ऑडियो में बिना नाम लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसा गया। ईरानी नेवी यानी सैफ नेवी साफ कहती है, हम हॉर्मुज़ किसी बेवकूफ़ के ट्वीट पर नहीं खोलेंगे बल्कि अपने लीडर इमाम खामनेई के आदेश पर ही खोलेंगे। ये स्टेटमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग और डायरेक्ट माना जा रहा है। इस ऑडियो में आगे ये भी कहा गया कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट अभी बंद है और कोई भी जहाज़ अगर यहाँ से गुजरना चाहता है तो उसे ईरानी नेवी से अनुमति लेनी होगी। साथ ही वार्निंग भी दी गई कि अगर किसी जहाज़ का संबंध दुश्मन देशों से पाया गया तो उसे टारगेट किया जा सकता है। ये पूरा मैसेज ऐसे समय में आया जब पहले ही इस इलाके में तनाव बहुत बढ़ चुका था। कुछ ही समय पहले ये फायरिंग की घटना हुई थी जिसमें भारतीय झंडे वाले 2 ऑयल टैंकर भी शामिल थे। उस इंसिडेंट के बाद भी कंफ्यूजन अब भी बना हुआ है और एक कंफ्यूजन वाला ऑडियो भी सामने आया था जिसमें भारतीय जहाज में बैठे लोगों ने कहा था कि उनने पहले परमिशन ली थी लेकिन फिर भी फायरिंग हो रही है। इससे बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने भी सख्त कदम उठाए थे और ईरानी राजदूत को तलब किया था। भारत ने साफ कहा था कि उनके जहाज़ों और सेलर्स की सेफ्टी सबसे ज़रूरी है और ईरान का ये सुनिश्चित करना भी बेहद ज़रूरी है कि सभी वेसल सुरक्षित तरीके से गुजर सके। अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये सिर्फ एक ऑडियो या ट्वीट वॉर का मामला नहीं है बल्कि पावर कंट्रोल और ग्लोबल शिपिंग रूट्स पर इन्फ्लुएंस की बड़ी लड़ाई का है, जहां पर हर शब्द और हर आदेश का इंटरनेशनल असर पड़ता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए India.com। अब आप जहां भी हैं वहीं से खबर भेज सकते हैं। आपके आसपास कुछ घट रहा है या कोई खास बात तो बस अपना मोबाइल उठाइए और फिर न्यूज़ के ऐप पर शेयर कर दीजिए।